हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आचमन से प्रारंभ करते हैं और ये जो समिधा इस प्रकार से आप सजा कर रख लीजिए। तो ये आचमन पात्र में जो जल है ये अपने दाएं हाथ में लेते हैं और मंत्र उच्चारण के पश्चात इसको हम पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पुनः लेंगे ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम बार ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेश्रयताम स्वाहा। आइए अब हस्त प्रक्षालन करके जो ये नीचे पात्र देख रहे हैं इस पात्र में हम जल छोड़ देते हैं और उसके पश्चात हम अंग स्पर्शन करेंगे। अपने अंगों की शुद्धिकरण के लिए बाएं हाथ में जल लेकर एक एक अंगों को कि हम अपनी वाणी से ठीक प्रकार से बोल पाएँ, नासिका से सूंघ पाएँ, आँखों से देख पाएँ, कानों से श्रवण कर पाएँ, हाथ पैरों से चल पाएँ, कर पाएँ, मन से विचार कर पाएँ। तो यह जो हमारा संपूर्ण देह कलेवर गात्र तनुश्चरु है शरीर है सुव्यवस्थित चले, इसकी कामना करते हुए हम 2 उंगलियों से मध्यमा नामिका से अंग स्पर्श करेंगे। मुख एक है तो मध्य में, अन्य 2 है तो प्रथम दाईं ओर फिर बाईं ओर हम अंग स्पर्शन करेंगे। ओम वाग्म आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सहसन्तु। आइए अभी उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति, वंदना, प्रार्थना और उपासना हम करेंगे कि वह अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी, वो दयालु है, वो न्यायकारी है, वो सबके पालक है, सबके जनक है। तो वैसे ही हम भी न्यायकारी बने, वैसे ही हम भी दयालु बने और उपासना में अपने जीवन में जो हमने मांगे हैं उसको धारण करते हैं, उसको हम लाने का प्रयास करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में जोड़कर अथेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्रा जगतो बभूव य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन त्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम्। ॐ सा नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिते येथामन्नथ्यैरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार हम स्तुति प्रार्थना उपासना किए। आइए अब दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन भी हम मंत्रोच्चारण पूर्वक करते हैं। गायत्री मंत्र के 3 जो व्याहृति हैं भू भुवः स्वः भूर्वै प्राणः भुवर्वै अपानः स्वर्वै व्यानः कि वह प्राण प्रदाता है, संकट दाता है, सुख दाता है, वो तीनों लोकों के स्वामी पृथ्वी लोक अंतरिक्ष और द्यू लोक के। तो उनको स्मरण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। इसके पश्चात शुरुआत में कपूर लेकर और इसमें भी अग्नि स्थापित हम करते हैं। पश्चात फिर यज्ञ वेदी के मध्य में इस अग्नि को हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये अग्नि जो यज्ञ वेदी में रखी समिधा है इसको प्रदीप्त करें, इसमें सम्मिलित होकर अग्नि और आगे बढ़े। उसके लिए ओम भूर्भुवस्वर्त्योरिव भोम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याय दधे। आइए इस अग्नि को और उद्बुद्ध करने के लिए, प्रदीप्त करने के लिए हम घी की आहुति मंत्रोच्चारण के पश्चात देंगे और छोटी छोटी जो समिधा है, लकड़ी है, उसको भी हम इस अग्नि में स्थापित करते हैं। और ये जो दीपक है, इस दीपक को हम ईशान कोण में रखें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधा भी हम छोटी ऐसे डाल देते हैं। अब 3 समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक, इसको भी चारों ओर इसमें घी लेपन कर कर रखते हैं तो अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होती हैं। आइए ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा द्वितीय अवस्था का प्रतीक। ओम समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा
इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा समर्पित करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंघिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेंगिरसे इदन्न मम। आइए अब 3 समिधा धान के पश्चात हम पंचघृत आहुति एक ही मंत्र से 5 बार हम अग्नि में घी की के आहुति समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो पंचघृत आहुति के पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे। अपने दाएं हाथ में जो कलश देख रहे हैं, इस कलश से हम जल ले लेते हैं और प्रथम हम पूर्व दिशा में जो आग्नेय कोण है वहाँ से लेकर ईशान कोण तक हम धार बनाते हुए छोड़ते हैं। ओम आदितेनुमन्यस्व। पुनः जल लेकर अब हम पश्चिम दिशा में करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। और उसके पश्चात अब हम उत्तर दिशा में करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। आइए अब अगले मंत्र से हम यज्ञ वेदी के चारों ओर जल सिंचन करेंगे। जो आप दीपक देख रहे हैं, ईशान कोण से लेकर आग्नेय कोण, फिर ये नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, पुनः ईशान कोण। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। कलश से पुनः जल लेकर और अब हम चारों ओर जल सिंचन हम करते हैं। जल सिंचन के पश्चात आइए अब आघार वाच्य भाग आहुति। और इसमें भी हम 4 आहुति देते हैं। प्रथम हम घी की आहुति जो देंगे वो बाईं ओर की जो समिधा है सीधी, तो उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर धार बनाते हुए, वैसे ही फिर दाईं ओर जो समिधा आप देख रहे हैं जलती हुई, उसमें भी हम पश्चिम से पूर्व की ओर, और शेष 2 जो आहुति हैं वो हम मध्य में यज्ञाग्नि में समर्पित करेंगे। तो हम सभी मिलकर करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम।
ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। आइए अब सायंकालीन मंत्रों के जो 4 आहुति है, उन 4 आहुतियों से हम घी के साथ अब सामग्री की भी आहुति देंगे। यदि आप अकेले हैं तो पहले घी की आहुति, उसके पश्चात सामग्री की आहुति अपान मुद्रा में 3 उंगलियों से अंगुष्ठ मध्यमा अनामिका से ऐसे अग्नि तक हम पहुंचाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम, आइए अब मौन आहुति देते हैं। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ये 16 आहुति जो दैनिक हवन में हम प्रतिदिन करते हैं। आइए अब जो विशेष आहुति महामंत्र गायत्री सावित्री, जिसको गुरु मंत्र भी कहते हैं, इस मंत्र से हम आहुति समर्पित करेंगे और एक संकल्प के साथ कि यह जो ये पर्व चल रहा है, इस पर्व में उस माँ भगवती चंद्र घंटा का आज जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम अपने तन मन में रग रग में बसाएं। इस मंत्र के माध्यम से उनकी शक्ति को हम अपने जीवन में पाएं। तो हम अब प्रारंभ करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। और इसी प्रकार से हम विगत कई दिनों से कर रहे हैं। यह जो एक सुनहरा अवसर हमको मिला है कि हम इस बहाने उस परम शक्ति जगत जननी माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं और उसको हम निरंतर ध्या रहे हैं कि उनकी जो अनुकंपा है, उनकी जो कृपा है, उनकी जो दया है वो हम पर हमेशा बनी रहे। आइए अब हम गायत्री महामंत्र के पश्चात राष्ट्र के विकास के लिए, समुन्नति के लिए, उन्नति के लिए, कि जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है कि यह राष्ट्र सुव्यवस्थित चले, सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें, इसलिए हम राष्ट्र के लिए आहुति समर्पित करेंगे। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे चायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इसभ्यो दिव्याधि महारथो चायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढा नट्वा नाशो सप्तिर्पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं न मम। अब इसके पश्चात हम स्विष्टकृत आहुति समर्पित करेंगे। जिनके पास भी चाहे वो अनाज से, चावल से बना हुआ भात हो या खिचड़ी हो या हलवा हो या अन्य और जो मीठा पदार्थ है, मिष्ठान्य है, मोदक है, उससे आप अपनी स्विष्टकृत समर्पित कर सकते हैं। अन्यथा आप घी की भी आहुति दे सकते हैं, ऐसे हमारे ऋषियों ने बताए हुए हैं। तो हम आइए अब स्विष्टकृत समर्पित करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेरिचं यत्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वेत्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त
देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं, इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में। एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वय देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवीय शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना हम प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दें, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दें। ऐसे ना दें कि जिससे अग्नि दब जाए। तो इस प्रकार से हमें सामग्री की आहुति देनी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।